अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमारे पास एक सेट दिया है, इस सेट के ऊपर आप कितने रिलेशन बना सकते हैं जिसके अंदर 1, 2 हो, 1, 3 हो और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। इस सेट के ऊपर आप कितने रिलेशन बना सकते हैं जिसके अंदर 1, 2 हो, 1, 3 हो, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस सेट के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन क्या बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस सेट के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन ए क्रॉस ए बनाया जा सकता है। ए क्रॉस ए तो आपको निकालना आता ही होगा। जब आप ए क्रॉस ए निकालेंगे आपको यही मिलेगा, और ये रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है इस सेट के ऊपर। ये रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है इस सेट के ऊपर। और मजे की बात यह है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब भी आप ए क्रॉस ए बनाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। शायद आपने पढ़ा हो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो और उसके अंदर 1, 2 और 1, 3 हो। तो अगर हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए तो जो मैं रिलेशन बनाऊंगा वो इससे छोटा ही होगा। जो मैं रिलेशन बनाऊंगा वो इससे छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव नहीं रखना है और ये वाला ट्रांजिटिव है। कोई रिलेशन आप इससे बड़ा बना नहीं सकते, तो जो भी मैं रिलेशन बनाऊंगा वो इससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा R1। मैं पहला रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इस 1 से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, आप कहेंगे 1, 1 बनेगा, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इस 2 से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2, 2 बनेगा, ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इस 3 से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3, 3 बनेगा, ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इन तीनों से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर रखना पड़ेगा, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इन तीनों एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमें रिलेशन के अंदर रखना पड़ेगा, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो इन तीनों को तो रखना ही पड़ेगा, इनको हटा ही नहीं सकते, मजबूरी है। क्वेश्चन में बोला था रिलेशन के अंदर इन दोनों को भी रखना है, ठीक है। तो मैं 1, 2 रखूंगा और 1, 3 रखूंगा, है ना। इन दोनों को इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। लेकिन रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा भी हमें रिलेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो 1, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 1 होगा। 1, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 1 होगा, है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों का उल्टा भी रिलेशन के अंदर रख दिया, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और ये रिलेशन अब मैं बंद करूंगा क्योंकि अब और कोई कंडीशन नहीं लगानी है। इस तीनों से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इन चारों से रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। सही बात है। क्वेश्चन ये है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ये वाला ऑर्डर पेयर उठाइए, ये वाला ऑर्डर पेयर उठाइए, दोनों को लिखिए। पहले लिखिए 3, 1, फिर लिखिए 1, 2। जिन लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन मुझसे पढ़ा है उनको मालूम होगा ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 ऑर्डर पेयर उठाते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 ऑर्डर पेयर उठाते हैं जिनका ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। तो ध्यान से देखिए, मैंने 2 ऑर्डर पेयर उठाए हैं, 1 और 2, जिनका ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। अब मैं इस 3 और 2 से ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। क्या 3, 2 रिलेशन के अंदर है, चलिए ढूंढते हैं। क्या 3, 2 रिलेशन के अंदर है, कहीं दिख रहा है आपको 3, 2 इसमें नहीं है ना। 3, 2 रिलेशन के अंदर नहीं है, नहीं होता है तो नॉट ट्रांजिटिव। और हमें यही तो चाहिए था, रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो। तो ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, और यही चाहिए था। तो एक रिलेशन हमने बना लिया। क्या और भी बना सकते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे बताया था आप इससे बड़ा रिलेशन नहीं बना सकते हैं, कुछ भी हो जाए। ये जो रिलेशन है वो इससे बड़ा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, 1, 3 है, 2, 1 है, 3, 1 है। इस रिलेशन के अंदर यही 2 एलिमेंट नहीं है ना। और ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है। चलिए एक और रिलेशन बनाते हैं। मैं R2 बनाने जा रहा हूँ, रिलेशन नंबर 2। तो ये सारे एलिमेंट तो लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट तो रखने ही पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वाले एलिमेंट को रिलेशन के अंदर रख सकते हैं कि नहीं। चलिए रख के देखते हैं। मैं 2, 3 रख दिया, ठीक है। मैंने एक नया रिलेशन बनाया जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट तो रखने पड़ेंगे। साथ में मैंने ये वाला एलिमेंट उठा के रखा। जैसे ही ये रखूंगा हमें इसका उल्टा भी रखना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा, 3, 2 होगा। और जैसे ही आप ये दोनों ऑर्डर पेयर लिख देंगे रिलेशन के अंदर और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ये पूरा का पूरा रिलेशन अब इसके इक्वल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं।
सही बात है। आपने इस एलिमेंट को भी यूज कर लिया, इस एलिमेंट को भी यूज कर लिया, मतलब ये रिलेशन इस रिलेशन के इक्वल हो गया। और ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव था, तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट तो वही है। R2 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन हमें तो ट्रांजिटिव नहीं चाहिए था, हमें तो ऐसा रिलेशन बनाना था जो ट्रांजिटिव ना हो, है ना। तो जैसे ही एक एलिमेंट रिलेशन के अंदर डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, इनके अलावा मैं कोई सा भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट डाल दूंगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही रिलेशन बनाया जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। वी कैन मेक ओनली वन रिलेशन, वी कैन मेक ओनली वन सच रिलेशन। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा।